नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम आपको बहुत बड़ी और भयंकर घटना के बारे में बताएंगे कि मित्रों, आपके आसपास एक दिव्य शक्ति घूम रही है और मित्रों, आपको उस शक्ति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो मित्रों, यह दिव्य शक्ति क्या है, आपके आसपास घूम रही है और आपसे क्या चाहती है? आज हम जानेंगे कि इस शक्ति के आपके आसपास घूमने से आपको क्या लाभ होगा और क्या हानि हो सकती है और आपको क्या उपाय करने चाहिए। मित्रों, क्या ऐसा हो सकता है कि इस दिव्य शक्ति के माध्यम से आप अपने जीवन में कोई बदलाव ला सकें? आज हम चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसे बड़े उपाय और महाशक्तिशाली उपायों के बारे में। यदि उन उपायों को आप अपने जीवन में उतार लें सिर्फ 8 दिनों के लिए, तो आप इस महादिव्य शक्ति से इस वर्ष 2024 में बहुत लाभ ले पाएंगे। मित्रों, महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपको यह पता चलना चाहिए कि यह महादिव्य शक्ति कौन सी है और यह शक्ति आपसे क्या चाहती है। इस दिव्य शक्ति का आपके जीवन में प्रवेश कैसे हो गया? मित्रों, यह जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है। मित्रों, इसी बीच हम आपको बताएंगे कुछ सावधानियां जो आपको अगले 8 दिनों तक बना के रखनी है और साथ ही उपाय जो आपको इस बीच करने हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में बड़े बदलाव इस वर्ष 2024 में आएंगे और आपका जीवन चमत्कारी तरीके से बदलने लगेगा। बस मित्रों, आपको यह महत्वपूर्ण वीडियो पूरा देखना है, वरना कोई आवश्यक या ज़रूरी जानकारी से आप वंचित हो सकते हैं और आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण इस जानकारी से वंचित रह जाएंगे। मित्रों, आज हम जानेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य से आपको बचना चाहिए। तो करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी की शुरुआत। बस आपसे हमारा निवेदन है कि कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें ताकि माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है उसके अनुसार हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन के किसी भी प्रकार के फैसले में एक बार अपने परिवार या बड़ों की राय जरूर लें। बिल्कुल भी ना भूलें कि अपने शुभ चिंतकों की या बड़ों की सलाह लेके ही किसी भी कार्य को अंजाम दें या निर्णय लें। तभी किया गया कार्य आपके लिए लाभदायक रहेगा। मित्रों, और यह समय ऐसा है कि आपके मन में कई विचार आते रहेंगे और आपका मन चंचलता की ओर जाएगा और आपके महत्वपूर्ण कार्यों से मन भी हट सकता है। मित्रों, इस बीच आप अपनी एकाग्रता पर नियंत्रण रखें और साथ ही साथ आपके कार्यस्थल या आपके विरोधी जो आपके विपक्ष में हैं उनकी आलोचना होगी और वह अपने ही षड्यंत्र में फंस जाएंगे जो उन्होंने आपके लिए किए थे। मित्रों, यह समय आपके पक्ष में है, इसलिए आपके विरोधी को दंड मिलेगा। आपके समक्ष कोई टिकेगा नहीं। यह वर्ष 2024 पूर्ण रूप से आपको लाभ देने वाला ही रहेगा। आपके विरोधी कमज़ोर रहेंगे। और मित्रों, यदि आपके प्रेमी या विवाहित जीवन की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि इस बीच आपको समर्पण दिखाना पड़ेगा, चाहे आपका प्रेमी हो या जीवन साथी हो। इस समय आपको पूरा समर्पण दिखाना होगा और उनके मन के या विचारों का आपको सम्मान करना पड़ेगा। तभी यह वर्ष आपके लिए बहुत खुशहाल रहेगा, वरना आप व्यर्थ के झगड़े या कलेश में फंस सकते हैं और आपका मन भी बेचैन हो सकता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति जो आपसे बड़ा या सीनियर है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है या आपको धोखा दे सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। खास तौर से अपने कार्यस्थल पर किसी भी कार्य को करने से पहले आप उस कार्य को सोच समझकर ही आगे का फैसला लें।
वरना यहाँ पर भी आपके साथ धोखा हो सकता है। यहाँ पर यदि आप किसी की मदद करते हैं तो आपको धोखा मिल सकता है। मित्रों, इसी बीच आपको अपनी वाणी या गलत व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आप किसी झमेले में फंस सकते हैं और आपको मानसिक तनाव रह सकता है। मित्रों, इस तनाव का समाधान आपको लोगों से व्यर्थ बात नहीं करनी है और अपने कार्य पर पूरा ध्यान दें, खास तौर पर अपने व्यापारिक स्थल और कार्यस्थल पर। मित्रों, यदि संपत्ति को लेकर आपका किसी से विवाद चल रहा था या कोई मामला अब तक अटका था, तो अब वो पूर्ण होंगे और अब आपको उसमें विजय प्राप्त होगी। मित्रों, इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले 5 से 6 दिनों के भीतर आपको किसी भी प्रकार के नए व्यापार या कार्य की शुरुआत नहीं करनी, या आप मन बना रहे हैं किसी कार्य की शुरुआत करने की, तो आपको कुछ समय के लिए रुकना चाहिए ताकि परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाए। तब आप नए व्यापार की आधारशिला रखें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। साथ ही साथ यदि आप अपने कार्यस्थल पर बड़ा बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आप उसके लिए रुक जाएं, क्योंकि अभी समय अनुकूल नहीं है। अभी आपके जीवन में उथल पुथल का माहौल चल रहा है। अभी समय आपको अपनी परिस्थितियों को संभालने का है और उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करें। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इस बीच आपको ऊर्जावान रहना है ताकि विपरीत परिस्थितियों को आप इस बीच संभाल सकें और पूरी शक्ति के साथ आप हर परिस्थिति से निपट सकें, चाहे बात आपके रिश्ते की हो या कार्य की। इस बीच आपने लापरवाही नहीं दिखानी। यदि आप लापरवाही दिखाते हैं और अपना संतुलन खोते हैं तो इस बीच आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अंत में आपको नुकसान ही होगा। मित्रों, आपके ऊपर लांछन लगेंगे और लोग आपके ऊपर आरोप लगा देंगे और आपकी कोई गलती ना होने पर भी आप दोषी माने जाएंगे। मित्रों, इसी बीच 5 से 6 दिन के अंदर आप धार्मिक कार्य के प्रति रुझान रखेंगे। आपका मन ईश्वर के प्रति जागरूक होगा। इन 5 से 6 दिनों के बीच आप धर्म के प्रति जागरूक होंगे और आपको कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। मित्रों, आपकी तरक्की ही ईश्वर पर आधारित है, इसलिए आपको ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना जरूर रखनी चाहिए। मित्रों, तभी आपके कार्य पूर्ण होंगे, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आपकी राशि की तरक्की ही तभी संभव है जब आप ईश्वर की विशेष कृपा आप पर बने। मित्रों, आप अपने जीवन में जब भी विजय प्राप्त करेंगे तो सत्य का ही साथ देने पर आप विजयी होंगे। यदि आप गलत काम करेंगे तो आप अपमान के भोगी होंगे, क्योंकि वृषभ राशि वाले वैसे भी काफ़ी ईमानदार देखे गए हैं अपने जीवन में। यदि ये कोई गलत काम करते हैं तो इन्हें काफ़ी गलत सुनने को भी मिलता है या ये अपने काम को पूर्ण नहीं कर पाते। स्वयं ईश्वर ही इन्हें ये संकेत देते हैं कि गलत ना करें, क्योंकि ईश्वर ने आपको जो आत्मा दी है केवल सत्य के मार्ग पर चलने और ईमानदारी से अपने कार्य को करने के लिए दी है। यदि आप फिर भी कोई गलत काम करते हैं तो आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि आप कोई गलत काम करें। और यदि आप अपने जीवन में ईमानदारी से कार्य करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे देर से आपको सफलता मिले, लेकिन वृषभ राशि वालों को सफलता ज़रूर मिलती है। मित्रों, अब हम जानेंगे कि कौन सी वह दिव्य शक्ति है जो हमेशा आपके आसपास रहती है और जो आपका भला करने इस नववर्ष 2024 में आई है, लेकिन इस शक्ति के आसपास होने का आपको पता नहीं है
और जब आपको एहसास भी होगा तो आप सावधानी भी बरतेंगे। जो हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे और आप देखेंगे कि बुरी से बुरी परिस्थिति भी आपके अनुकूल होने लगेगी। जब आपको इस दिव्य शक्ति की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा तो मित्रों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वह शक्ति आपके आसपास घूम रही है और आपको इस बात का एहसास भी नहीं है। तो मित्रों ध्यान से सुनिएगा। मित्रों यह नववर्ष 2024 का जो समय चल रहा है, इसी समय आपकी राशि में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिसे लाल किताब में दिव्य शक्ति कहा जाता है और यह दशा आपके जीवन में 8 से 9 दिन तक रहने वाली है। ऐसे होता है यह कि माँ अन्नपूर्णा आपके जीवन संघर्ष में, दुख विपत्ति में आपका साथ देने के लिए आती हैं। मित्रों माँ अन्नपूर्णा कोई और नहीं, स्वयं माँ पार्वती हैं। मित्रों माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा इस वर्ष आप पर बरसना चाहती है। मित्रों ऐसे में आपको कुछ उपाय करने चाहिए। विशेष जानकारी, जिस व्यक्ति पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा हो जाती है उस व्यक्ति की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है और इस संसार का सारा सुख उसे प्राप्त हो जाता है। माता अन्नपूर्णा का आपके जीवन में बहुत विशेष योगदान है। माता अन्नपूर्णा आपकी मदद करना चाहती हैं, बस आपको कुछ उपाय करने हैं। तो मित्रों ध्यान से सुनिएगा कि माता अन्नपूर्णा का निवास आपके घर में कहाँ पर होता है। मित्रों आपके घर में उपस्थित जो आपका रसोई घर है वो कोई साधारण स्थान नहीं है। उस स्थान को आप अपने घर का ऊर्जा केंद्र मान सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर को जो भी ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, आपके घर की रसोई ही वह पवित्र जगह है जहाँ माँ अन्नपूर्णा का स्थान होता है। माँ अन्नपूर्णा पार्वती का ही रूप है। माँ पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ भी विशेष कृपा आप पर बरसाएंगे। भोलेनाथ ही वृषभ राशि के इष्ट देव माने जाते हैं। आपको भोलेनाथ की उपासना भी जरूर करनी चाहिए। मित्रों प्राचीन काल में जो हमारी वैदिक परंपरा है उसमें माता अन्नपूर्णा का विशेष ख्याल रखा जाता था। बिना नहाए रसोई में प्रवेश नहीं करते थे और रसोई को अपवित्र नहीं छोड़ा जाता था। लेकिन अब समय बदला और रसोई को महत्व देना छोड़ दिया, जिसका परिणाम ये हुआ लोग जैसा खा रहे हैं वैसा ही पा रहे हैं और अपने जीवन में भी वैसा ही प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में भी भाग दौड़, अव्यवस्थितता और परेशानियां बढ़ गई हैं। तो मित्रों हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि आपको जड़ को समझना होगा, जो कि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। माँ पार्वती की इस कृपा को बनाए रखने के लिए आप अपने घर की रसोई का विशेष ध्यान रखें और साफ सफाई के साथ सामान भी व्यवस्थित रखें, ताकि माँ पार्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। यह नववर्ष आपके लिए अति शुभ होगा, क्योंकि माँ पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ भी आप पर अपनी कृपा करने वाले हैं। मित्रों बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं उन्हें करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। आपकी मानसिकता के साथ आपके कार्यस्थल में आपको लाभ होने लगेगा। मित्रों आपको अपने घर में रसोई में महिलाओं को बाल खुले रखने में प्रवेश नहीं करना है। दूसरे घर की रसोई में बैठकर भोजन नहीं करना है और रसोई में रात को कोई बर्तन जूठा नहीं छोड़ना है। आपकी रसोई हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। मित्रों ये थी आपके लिए कुछ सावधानियां जो आपको करनी चाहिए। मित्रों घर की रसोई को आप किसी मंदिर से कम ना समझें, वहाँ पर स्वयं माँ अन्नपूर्णा का निवास स्थान है, इसलिए आप उसे मंदिर ही समझकर उसमें
मंदिर जैसा ही बर्ताव करें। मित्रों, एक और सावधानी, आपको अपनी रसोई के द्वार के सामने माँ पार्वती और भोलेनाथ की एक तस्वीर जरूर लगानी है और आपको हर सुबह रसोई में प्रवेश करने से पूर्व तस्वीर को प्रणाम जरूर करें। इससे आपको लाभ होगा। रसोई में प्रवेश करने से पूर्व तस्वीर के दर्शन करने से बनाया गया भोजन ऊर्जावान और प्रसाद स्वरूप ही होगा, जिसमें आपका परिवार, आप निरोग, स्वस्थ और जीवन में सकारात्मकता आएगी। भाग्य भी चमकेगा। मित्रों, ये थे कुछ छोटे उपाय जो आपको आपके भाग्य को बदलने में भी आपकी मदद करते हैं। इस उपाय को ज़रूर करें, आपको आपके भाग्य में बदलाव ज़रूर नज़र आएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।